नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश में लगभग 20 सालों से भी ज़्यादा से भाजपा की सरकार है और भाजपा की जो सरकार है वो हमेशा से ये दावा करती रही है कि चाहे वो भूमाफिया हो, गुंडे बदमाश हो, उन पर उन्होंने नकेल कसी है इन 20 वर्षों में और प्रदेश को एक विकास की गति पर ला करके खड़ा कर दिया है। लेकिन आज जब लगातार बीच के अगर 1 या 1.5 साल छोड़ दिए जाए तो लगातार भाजपा की सरकार है और इसके बाद भी प्रदेश से कई ऐसी घटनाएं आती है जो कि यहाँ की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा देती हैं। सवाल ये नहीं है कि हम भाजपा पे या भाजपा की सरकार पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, लेकिन जो सरकार में है सवाल उसी से पूछा जाएगा, ना कि विपक्ष से। तो कुछ ऐसे वाक़या अभी बीते दिनों में नज़र आ रहे हैं, उसी पे आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो वाक़या है वो जिला राजगढ़ का है, जहां जो पार्वती नदी है, जो ज़िले की सबसे बड़ी नदी है, वहां पे अवैध उत्खनन हो रहा है। लगातार बड़ी बड़ी जो मशीनें होती हैं उससे अवैध उत्खनन हो रहा है और उसका परिणाम ये हो रहा है कि नदी जो है, जो पीने के पानी का एक स्रोत होती है, उसको एक तरह से ख़त्म किया जा रहा है। पार्वती नदी से अवैध रेत निकालने वाली बड़ी बड़ी जो पॉकलेन मशीनें आती हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और एक तरह से जो नदी है उसका सीना छलनी कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित अखबार ने ये रिपोर्ट को प्रकाशित किया है और वहाँ पर उन्होंने वहाँ के जो लोकल एक टोड़ी गांव है, वहाँ के निवासी है जो मनोज सिंह गुर्जर है, उनसे भी बात करी है। तो उन्होंने बताया है कि ये जो अवैध पार्वती नदी से हो रहे रेत के अवैध उत्खनन को लेकर 2 दिन पहले भी उन्होंने शिकायत की थी, पर उस शिकायत पे कोई भी एक्शन नहीं लिया गया और उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की। शिकायत को अवैध उत्खनन नहीं होना बताकर बंद करने की कोशिश की गई। सीएम हेल्पलाइन की शिकायत में खनिज निरीक्षक की ओर से बताया गया कि मौके पर अवैध उत्खनन होते नहीं मिला। अब ये तो बहुत लाजमी सा सवाल है कि जो इस तरह का जो भूमाफिया है, जो उत्खनन करता है, वो चोरी छुपे ही उत्खनन करता होगा। ये तो शासन और प्रशासन का काम है कि वो इस पर तत्परता दिखाए, तेज़ी से एक्शन ले, वहाँ पर गार्डों की व्यवस्था करे ताकि इस तरह की घटना को रोका जा सके। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत मध्य प्रदेश के जो सीएम हेल्पलाइन है वहाँ से इस तरह का जवाब मिला। और सीएम हेल्पलाइन का सिर्फ यही एक पहला एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जहाँ शिकायत दर्ज की जाती है, लेकिन उसके बाद उस शिकायत को बंद करने के लिए कुछ अजीब सा ही रीज़न दिया जाता है। जैसे कि अभी ये अवैध रेत खनन के मामले में दिया गया कि जब मौके पर गए तो वहाँ पर ऐसी कोई घटना नहीं दिखाई दी। ये सर्वविदित है कि ऐसी जो घटनाएं होती हैं वो रात के अंधेरे में चोरी छुपे होती है और अगर गांव के निवासी ये शिकायत कर रहे हैं कि बड़ी बड़ी पोकलेन मशीनों से इस तरह की कार्रवाई की जा रही है तो इस पर शासन और प्रशासन को सख्त एक्शन लेना होगा और मोहन यादव की सरकार को ही एक्शन लेना होगा, क्योंकि जो गृह विभाग है वो मोहन यादव के पास है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बारे में भी आपको बता देते हैं। बीते दिनों जो गुंडे बदमाश हैं वो बिल्कुल बेखौफ हो चुके हैं। टीटी नगर एरिया जो भोपाल की राजधानी का एक प्राइम एरिया है, बिल्कुल अगर आप वहाँ से सीएम आवास की दूरी की बात करें तो 2.5 से 3 किलोमीटर वहाँ से सीएम हाउस है। वहाँ पर 12 दफ्तर का जो एरिया है वहाँ पर अभी 1 हफ्ता पहले लगभग गुंडे बदमाशों ने रात के समय अंधेरे में लाठी और तलवारें लहराते हुए रात को जो निवासी है उनको परेशान किया और कई गाड़ियों के जो कांच है वो फोड़ दिए। इसके अलावा जो भोपाल की जो जेल है वहाँ पर भी 2 गुटों में चाकूबाजी हुई। पहला गुट अपने एक पेरोल पे अपने जो साथी छोड़ा गया था उसको वापस जेल में जब वो जा रहा था तो उसको छोड़ने के लिए गए, तो वही दूसरा गुट जिनसे उनकी दुश्मनी थी वो बिल्कुल जेल के बाहर तैनात खड़ा था उनसे लड़ाई के लिए। दोनों ही गुटों के जब जेल में उन्होंने साथी को छोड़ा और उनके साथी जब बाहर आए तो जो दूसरा गुट था उसके और जो पहला गुट था उनके बीच में लड़ाई हुई। परिणाम, जो जेल में छोड़ने गए थे अपने साथी को, उसके एक साथी का निधन हो गया। मृतक सुरेंद्र कुशवाहा उसका नाम था। और बिल्कुल जेल के बाहर इस तरह की चाकूबाजी हो रही है प्रदेश में। इसके अलावा कल रात की ही एक वाकया और है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के बाहर 2 कारों में टक्कर होती है। 2 कारों में टक्कर होने पर जब कोई शिकायत पुलिस को करता है तो पुलिस की वैन आती है। दोनों जो कार सवार थे उनको समझाइश दी जाती है तो वो दोनों कार सवार तो लौट जाते हैं, लेकिन एक और कार सवार वहाँ पर आता है। पुलिस से किसी बात को लेकर उनकी झड़प होती है और नौबत ये आ जाती है कि हाथापाई हो जाती है। पुलिस ने हालांकि कार के नंबर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन वो कार सवार वहाँ से भाग जाता है।
तो इन सारी घटनाओं का तात्पर्य यह है कि किस तरह से मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही है। और मोहन यादव जो खुद गृह विभाग के इंचार्ज है, मिनिस्टर है, वो इस समय चुनाव में इतने व्यस्त है या चुनावों में आचार संहिता का हवाला दे करके वो प्रदेश को बिल्कुल भगवान भरोसे छोड़ करके चले गए हैं। यहाँ चाकूबाजी हो रही है, तलवारें लहराई जा रही है, डंडे लहराए जा रहे हैं, रेतों से अवैध उत्खनन तेजी से हो रहा है। तो सिर्फ एक आप आचार संहिता का हवाला देकर के इन सब चीज़ों से बच नहीं सकते हैं। प्रदेश की राजधानी है भोपाल, यहाँ पे कमिश्नर प्रणाली लागू है। अगर मोहन यादव यहाँ पर नहीं है तो कमिश्नर की ये जिम्मेदारी है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनी रहे, लेकिन कानून व्यवस्था की सरेआम प्रदेश में धज्जियां उड़ाई जा रही है। और सवाल भाजपा, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार से ही पूछा जाएगा, क्योंकि वो इस समय सत्ता में विराजमान है। इन सारे इंसिडेंट्स पर, इन सारे हादसों पर जो कि हमने आपसे साझा किए हैं, अगर आप भी इन हादसों को लेकर के चिंतित हैं, क्योंकि आप भी मध्य प्रदेश के निवासी होंगे, तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में लिखकर इन हादसों पर अपनी राय ज़रूर व्यक्त कर लिए, क्योंकि मुझे पक्का पता है इन हादसों से कोई ना कोई ऐसे लोग ज़रूर होंगे जो कि इम्पैक्ट उनके ऊपर भी हुआ होगा, डायरेक्टली कहे या इनडायरेक्टली कहे। और शुरुआत जब भी हम क्राइम की कहते हैं तो इन्हीं छोटी छोटी घटनाओं से होती है, और फिर यही छोटी छोटी घटनाएं आगे चल के एक बड़ा रूप ले लेती है। हम मध्य प्रदेश के नागरिक हैं, टैक्स देते हैं, और टैक्स इस एवज में देते हैं कि सरकार हमें सुरक्षा प्रदान करे। लेकिन यदि सरकार नागरिकों को सुरक्षा नहीं देगी, और देखिए इस तरह की घटनाओं से जो बड़े बड़े बंगलों में मिनिस्टर बैठे हैं उनका कोई नुकसान नहीं होगा। नुकसान यदि होगा तो आपका और हमारा होगा, क्योंकि रोज़ हम इस तरह सड़कों पर चलते हैं, घूमते हैं, और इस तरह से अगर गुंडे बदमाश बेखौफ होकर के अपनी गुंडागर्दी करेंगे, जो आम नागरिक हैं उन्हीं को परेशानी होगी। तो मेरा सिर्फ एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे है कि इन घटनाओं से यदि आपको भी आहत हुए हैं, यदि आप भी इन घटनाओं से इम्पैक्ट होते हैं, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि सरकार तक ये बात बहुत इम्पैक्टफुली हम रख पाए कि उनको कानून व्यवस्था बनाए रखनी होगी। आचार संहिता और चुनावों का हवाला देकर के वो अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। धन्यवाद दोस्तों।